यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर 2 चलेगा हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 के लिए। आज सेकंड क्लास है। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल की कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ, और कल का क्लास जिसने नहीं देखा है वो पहले इस क्लास को फॉलो कर लें, उस क्लास को पहले देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था कि कल हम लोगों ने कुछ फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था कि फंक्शन को हम लोग दो पार्ट होता है फंक्शन का, 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। और 1-1 ऑन टू अगर जो दो फंक्शन दोनों ये रूल को जो फॉलो करता है उसी को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, और उसी का इन्वर्टिबल निकल सकता है और उसी का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे ही पढ़ने स्टार्ट किए थे कि इन्वर्स उसका कैसे पॉसिबल है। किसी भी चीज का इन्वर्स पॉसिबल कब होता है? जब वो 1-1 हो और वो क्या हो? ऑन टू हो। 1-1 ऑन टू चीजें जो है वो मैंने पहले वीडियो में बता रखी हैं, तो आप वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो। और 1-1 और ऑन टू होता है, उसके बाद ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इस तरह का जितना भी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कल हम लोग वहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, आज मेन क्लास जो है वो आज स्टार्ट होगा। ठीक है, आज जो क्लास का जो सिलेबस है वो आज स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से तो इस जगह आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स x और y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इस जगह मैं बना देता हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिगर आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छे से। इस जगह आपकी ग्राफ जो है वो कुछ यूं आएगी। ठीक है, ये पॉइंट 1,0, इसके बाद आगे आएगी इस जगह -1,0। ये आपकी π/2 की लाइन है और ये आपको -π/2 की लाइन है, और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, और इसका रेंज होगा y बिलोंग्स टू -π/2 0 यूनियन 0 to π/2। अब देखिए ये पूरा चार्ट को आप लोग पहले कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा। अब यहां पर देखिए एक एक चीज को बारीकी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए साइन x का जो ग्राफ था वो कैसा था? मतलब कि पूरा उसका डोमेन क्या था? पूरा रियल नंबर था, और रेंज क्या था उसका? -1 to 1। लेकिन इस जगह आप देखिए कि डोमेन इसका कितना है? -1 to 1। हम कल क्या बोले थे कि उसका जो डोमेन है वो साइन एक्स का जो डोमेन है वो साइन इनवर्स से क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स का डोमेन कितना था? रियल नंबर। साइन एक्स का डोमेन कितना था? रियल नंबर। बट साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो कितना दिखा रहा है? -π/2 से π/2। तो उसका तो रेंज ये डोमेन हो रहा है पूरा रियल नंबर, लेकिन इस जगह रेंज कितना हो जा रहा है? -π/2। बट ऐसा क्यों? कल हम इसका रीजन बताए थे कि वो फंक्शन 1-1 और ऑन टू कहां से कहां तक हो रहा था? यहां से यहां तक ही हो रहा था 1-1 और ऑन टू। यहां से यहां तक 1-1 और ऑन टू था, इसलिए हम इस स्ट्रिप को काट के निकाले थे। याद होगा कल वो चीज इस तरह से, कल जब हम इस तरह से ऐसे करके इस तरह से ग्राफ मैंने बताया था, तो हम कहां से यहां तक ब्रेक कर दिए थे। तो देखे थे कि फॉर एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज, फॉर एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एक ही वैल्यू इसका y निकल रहा था, है ना, इस तरह से।
इसलिए क्या है कि इस इंटरवल में वो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, इसीलिए हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इसलिए साइन एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स बोल दिए। क्यों? क्योंकि ये 1 1 है और ऑन टू, ये मैंने कल पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो ये इतना सारा जिसका भी ग्राफ है, हालांकि इतना सारा साइन एक्स और कॉस एक्स का जो ग्राफ आप देखेंगे वो इतना सा छोटा सा ग्राफ नहीं होता, वो पूरा होता है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं? जब वो 1 1 ऑन टू हो रहा है, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को कट कर रहे हैं, तभी हो रहा है वो फंक्शन, तभी हम उसको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट जो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो यहां पे बात हो गई। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स जो हो रहा है, ये कल हमने यहां से इस तरह करके बताया था। क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ देखिए सेम है? नहीं। क्यों नहीं सेम है? ये ग्राफ देखिए वो कुछ यूं ऐसे करके मुड़ रहा है ऊपर, और ये ग्राफ जो है वो ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो करना इतना ही है कि सबसे पहले ये हमारे पास था पहले से, साइन एक्स का ग्राफ ये था पहले से, ठीक है। आप इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, या फिर आप देखिए यहां से कि इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ग्राफ जो है वो ऐसे बन गया, यहां से यहां बन गया, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ और ये चीज आपको सारी चीजें याद रखना है। एक चीज मैं आपको और यहां बताऊंगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इस जगह पे है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इतना ही होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है कहां से होगा? -1 to 1 क्या होगा? इसका डोमेन होगा। मतलब एक्स का वैल्यू हम कहां से कहां ले सकते थे? नंबर ले सकते, कहां से? -1 से लेकर 1 तक। इसको हम रिलेट करते हैं किससे? y इक्वल टू साइन एक्स से। इस जगह हम x के जगह पे क्या पुट करते थे? कोई भी एंगल, ये एंगल पुट करते थे। लेकिन अब इस जगह हम क्या पुट करेंगे? उसका वैल्यू। जैसे ऐसे पुट करेंगे कि यहां पर x इज इक्वल टू, जब हम 30 डिग्री रखते हैं तो y कितना निकलता है? 1/2, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स में। लेकिन यही आप अगर यहां पर इस जगह क्या करेंगे? साइन इनवर्स यहां पर ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर हाफ रख दिए, इस जगह क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे उसका, है ना। तो मेरे को क्या देगा? ये एंगल देगा। हाफ कहां होता है? π/6 में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस जगह हम क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे, कहीं पर भी, इसमें रखें, चाहे आप यहां रखें, चाहे कोसेक इनवर्स में रखें, यहां पर, यहां क्या रखेंगे? आप उसका वैल्यू रखेंगे, जो उसका डोमेन में आएगा उतना ही। जैसे इसका रेंज कहां से कहां तक होता था? -1 से 1 होता था ना, कल हमने ग्राफ बताया था, ठीक है। तो इसका डोमेन बन जाएगा वो कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। इसका मतलब है कि आपको इस x के जगह पे क्या रखना है? इसके और इसके बीच में जो आएगा वही रखना है, और -1 और +1 भी रख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है क्लोज ब्रैकेट का। क्लोज ब्रैकेट इसका मतलब है कि -1 और 1 क्या है? वहां पर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये साइन इनवर्स हो गया, है ना। अब इस जगह कुछ पॉइंट हाईलाइट करने वाली ये बात है कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो क्या लिखा रहेगा। तो देखिए ये पूरा सेक्शन को ना हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PVB। इसको भी हम लोग बोलेंगे PVB, ठीक है। ये जो जितना हमने डोमेन और रेंज लिख के रखा है PVB, ये सब को आपको एकदम रट जाना है। PVB ये हो जाएगा PVB। और ये ग्राफ बना कैसे है? कैसे ग्राफ बना है ये? क्योंकि इतना ही इंटरवल में वो क्या है? 1 1 है और ऑन 2 है ना। इससे आगे और हम जा नहीं सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या है? ये कॉट इनवर्स का ग्राफ। डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर। रेंज क्या होगा? 0 से पाई, बट यहाँ 0 क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। पाई क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। 0 से पाई मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा, लेकिन 0 और पाई यहाँ पर क्या इंक्लूडेड नहीं है।
उस तरह tan इनवर्स में भी देखिए यहाँ पर डोमेन क्या है, रियल नंबर। उस तरह से क्या था, रेंज क्या था, पूरा आपको रियल नंबर, पूरा कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इस जगह डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। ठीक है, तो इस जगह रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2। इसका मतलब है कि -π/2 जो है इस जगह होगा वो क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -π/2 में क्या दे देता है वो माइनस इन्फिनिटी। tan 90 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी है ना, tan 90 प्लस इन्फिनिटी, और tan -90 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो इस जगह वो अनडिफाइंड दे देगा, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, एक्सक्लूड करके बाकी उसका अंदर का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, cos इनवर्स x का ये हो जाएगा -1 to 1 डोमेन हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 0 से π, बट 0 पार्ट क्या है, इंक्लूडेड है। उस तरह कोसेक इनवर्स x का देख लीजिए, आप फिगर में भी देख सकते हैं, सारा चीज आपको फिगर से मैच करेगा। कोसेक इनवर्स x का क्या होता है, डोमेन -∞ से लेकर -1। इसका मतलब है कि कोसेक इनवर्स x का जो ग्राफ है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1, वो आपको कहां से दे रहा है, देखिए आपको जो भी ग्राफ है वो 1 के बाद से मिल रहा है। आपको इस जगह पे आप यहां से लेकर यहां तक आपको कोई भी ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि इधर से माइनस, मतलब ये आगे जा रहा है, -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर फिर इन्फिनिटी आपको मिलेगा। तो ये उसका हो गया डोमेन, और -1 और +1 भी मिलेगा। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। आप रेंज में देख लीजिए, मतलब आप देख लीजिए y में देख लीजिए। ठीक है, तो y में आपको क्या दे रहा है, -π/2 से π/2। क्या -π/2 के आगे है कोई ग्राफ, क्या ऊपर नहीं है, -π/2 से नीचे है क्या कोई ग्राफ, कोई भी नहीं है। मतलब ये दे रहा है, ये एक -π/2 से लेकर π/2 का जो स्ट्रिप है आपको इसी में ग्राफ मिल रहा है। ठीक, उसी तरह से सेक इनवर्स x का ये है। ठीक है, सेक इनवर्स x का क्या है, -1 से लेकर -∞ और 1 से लेकर ∞। ठीक है, इसका रेंज है 0 से π/2 और π/2 से π। मतलब कि इसका फिर से वही देख लीजिए, ये है 0, ये है π/2, ये है। आप इस जगह देखिए कि 0 से π तक सब सारा वैल्यू मेरे को मिलेगा, लेकिन इस जगह जिस जगह π/2 आ रहा है, मतलब 90 में, उस जगह आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इस जगह, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, और sec 90 जो होता है वो cos 90 का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर वो 0 कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया होगा, एक्सक्लूड करते हैं, मतलब ये ग्राफ आके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो वैल्यू हमको कहीं मिलेगा नहीं। ये ग्राफ यहाँ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो कहीं वैल्यू हमको मिलेगा। तो ये टोटल चीजें याद रखनी है। ठीक है, सबसे अच्छी बातें क्या है मालूम है इस चीज की, आपको मैं एक याद रखने का तरीका बताता हूं कि कैसे आप इसको याद रखेंगे। आप इसको याद रखिए एक चांद से, चांद कैसे, देखिए अगर इसको हम लोग देखें, इसको देखिए, रेंज को देखिए, आप सबको रेंज का देखिए। ठीक है, ये रेंज, इसमें ये रेंज है ना, सबका रेंज का देखिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये 6 का पूरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दूसरी चीजें क्या याद रखनी है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लेकर उसके बाद आपको एक चांद बनाना है, किसका, साइन इनवर्स x का। अगर हम क्वाड्रेंट वाइज देखा जाए तो ये क्या बोलता है कि -π/2 से π/2 तक का ही आंसर मेरे को मिलना चाहिए। मतलब आप देख लीजिए कि -π/2 कहां पर है, इस जगह पर है। अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होता है, वो नेगेटिव एंगल हो जाता है। तो ये है -π/2 से ऐसे, और π/2 किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा π/2। तो मेरे को क्या बोलता है कि जो भी मेरे को आंसर मिलना चाहिए वो साइन इनवर्स का जो एंगल होना चाहिए वो -π/2 से π/2 होना चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ही आपको आंसर मिलना चाहिए। और ये हम बड़ा सा डॉट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि -π/2 में ये क्लोज्ड है, मतलब उसका वैल्यू मिलेगा, π/2 में भी क्लोज्ड है, मतलब उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप इस जगह कॉट इनवर्स सबका देखिए बना लेते हैं। ठीक है, ये साइन का हो गया है ना, कॉस का देखिए यहां बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग है ना, आप अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर इस जगह देखिए, सबका चांद बनाते, देखिए कैसे कैसे चांद बनेगा। इसका पूरा चांद बन गया यहाँ से, ये चांद बस आपको याद रखना है। अगर ये चांद याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा -π/2 से π/2, मतलब आंसर आपको मिलना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का और फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक, कॉस इनवर्स का देखिए 0 से π, मतलब 0 यहां पर है और π कहां पर है, यहां पर है, मतलब ये पूरा ऐसे मिलेगा, मेरे को आंसर मिलना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक,
उस तरह से कॉट इनवर्स एक्स का देखिए क्या है, 0 से पाई। इसका भी चांद लगभग कॉस इनवर्स के जैसा ही है, लेकिन क्या है, इस जगह पर वो खोल दिया है, मतलब कि 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है यहां से यहां। ठीक है, उस तरह से आप tan इनवर्स एक्स का देखिए, इसका चांद लगभग साइन इनवर्स के जैसा है, लगभग। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, लेकिन इस जगह भी देखिए आप क्या है, -π/2 और π/2 क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरह से ओपन कर दें, तो मेरे को आंसर जो है ये पूरा बीच में मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, इसका मिलना चाहिए। आप कोसेक इनवर्स का देखिए, कोसेक इनवर्स का आप कहीं पर भी बना लीजिए। चलिए मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। इसका देखिए -π/2 से 0, -π/2 कहां पर है, इस जगह है, तो -π/2 यहां पर है, -π/2 से 0, -π/2 यहां पर है, यहां से 0, मतलब इस जगह से 0। अब -π/2 इंक्लूडेड है, तो इस जगह हम क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। 0 है नहीं है, इस जगह क्या है, ओपन है, खोल दिए। 0 से π/2, क्या π/2 इंक्लूडेड है, हाँ है, इस जगह। ठीक, उसी तरह से सेक इनवर्स इसका देखिए, 0 से π/2, ये है मेरा सेक इनवर्स एक्स का। ये है, इस जगह 0 इंक्लूडेड है, हाँ, π/2 है नहीं है, और π/2 नहीं है, और पाई क्या है, मतलब 0 से इस जगह π/2 में आके खुल जाएगा ये, और फिर यहां से आके कवर हो जाएगा, तो ये पाई में चल जाएगा और ये 0 में चल जाएगा। तो आपको ये वाली चीजें बहुत जरूरी है, एकदम याद रखना। ये पूरा चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा बेसिक है, हर एक जगह आपको यूज होगा। क्वेश्चन से डायरेक्ट देगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन 2 मार्क्स में, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये चांद याद रखनी है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये सब क्वेश्चन ठीक से, ये मैं नोट्स को अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कुछ मिटाता हूं। ठीक है, आपको इस जगह क्या दिख रही है कि मैं चांद अभी मिटाया नहीं हूं, है ना। इसका मतलब है कि चांद जो है वो बहुत देर तक रहेगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में ये आपको पूरा ध्यान रखनी है। ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये पूरा आपको चांद याद रखना चाहिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज बता देता हूं। ठीक है, जो क्लास 11 में भी आप लोग कर चुके होंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दूसरे ढंग से बताऊंगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन को आप तुरंत लगा पाएंगे। सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि किसी भी साइन का ऑब्टयूज एंगल का वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्टयूज एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। बुक में बहुत सारी चीज दी होंगी, आपने 11 क्लास में देखा होगा, किसी में पाई का टर्म में बनाया, किसी को 2 पाई का टर्म में बनाया, किसी को 90 का टर्म में बनाया, इस तरह से अलग अलग तरीके बनाया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, वो क्या चीज, अगर कोई आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन 600 डिग्री का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप 600 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको क्या करना है, सबसे पहले 90 से डिवाइड करना है। तो 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 60 बच गया। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस 600 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 60, सॉरी 6 इंटू 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। आपको जो इस फॉर्मेट में जो बनाना है, ये फॉर्मेट क्या होना चाहिए, n पाई बाय 2
प्लस माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। आपको ये इस तरीके से बनाना है, इस एंगल को ऐसे में कन्वर्ट कर देना है, n π/2 प्लस माइनस। अब आप एक चीज चेक कीजिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को दो चीज की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? हम लोग को देखना पड़ेगा वो n इज इवन है या n क्या है, ऑड है। अगर इवन हो जाएगा तो नो चेंज, अगर ऑड हो जाएगा तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्वाड्रेंट। देखिए चेंज नो चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। जैसे कि 10th क्लास में क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। उस तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा। इस तरह से क्या है, वो चेंज एंड चेंज की बात कर रहे हैं। कब? जब n का वैल्यू क्या हो जाएगा। और हमको क्या देखना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसके लिए देखना है हमको, साइन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये y इक्वल टू जो दे रहा है, इस जगह n क्या, देखिए इवन है, n इवन है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नहीं। तो चेंज नहीं हो जाएगा तो जो साइन है वो साइन ही रह जाएगा और बन जाएगा साइन 60। साइन 60, ये काम मेरा ओवर हो गया। ये काम देखिए, क्वाड्रेंट हमको देखना है। तो ये देखिए 600 डिग्री कहां पर लाई कर रहा है, इसको हम कितना बोले हैं, 6 टाइम्स 90। मतलब अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 4 टाइम्स 90, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 90 यहां हो गया, यहां तक। और 6 टाइम्स 90 लिखे प्लस 60 कर रहा है, इसका मतलब यहां लाई कर जा रहा है। ये कितना डिग्री एंगल है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव, जानते हैं हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस जगह आप क्या दे देंगे, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल का निकालने का। और एक चीज बताता हूं, ये तो हो गया ये चीज, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा ही निकालेंगे, है ना। अब देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का अगर कोई भी चीज सपोज y इक्वल, अगर मान लीजिए 1/2 साइन का कहां पे होता है हमको पता करना है। एक्चुअली किसी भी चीज का, किसी भी साइन का या फिर कॉस का अगर कोई वैल्यू आता है जैसे 1/2 या फिर √3/2, वो पूरा एक बार सर्कल घूमने के बाद मतलब 4 क्वाड्रेंट में आपको 2 जगह मिलेगा। 2 जगह आपको सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा और सॉरी 2 जगह सेम साइन का मिलेगा। दो जगह मतलब 2 जगह प्लस मिला और 2 जगह माइनस मिला, ऐसे। बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, चारों में सेम रहेगा। जैसे प्लस हाफ, तो प्लस हाफ आपको 2 जगह मिलेगा, माइनस हाफ आपको 2 जगह मिलेगा। तो कहां कहां मिलेगा कैसे पता चलेगा। तो हम लोग वो एक झटके में कैसे निकाल सकते हैं, एक झटके में निकालना है। तो देखिए ये बहुत अच्छा शानदार ट्रिक्स है। सपोज कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो अब हम देखते हैं कि √3/2 जो है वो कहां कहां बनेगा, ऐसे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग हमेशा एंगल को शुरुआत करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मानते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड एंगल पॉजिटिव एंगल मानते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ये 60 यहां से, तो पहला कितना बोला, पहला क्वाड्रेंट को तो आपको मालूम चलेगा कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। पहला क्वाड्रेंट का तो आपको सबको मालूम चलेगा, 0 से 90 तक सबको मालूम होता है, ठीक है। 90 के बाद से पता नहीं चलता है ना। तो 0 से 90 तक हम यहाँ जानते हैं। तो पहले कितना बोला, 60 यहाँ बोला ना, तो आप क्या कीजिए, एक लाइन बनाइए ऐसे और इसको 60 से ऐसे कर दीजिए। इसको करने के बाद आप क्या किए कि ये एक और लाइन, ये आपको, ये पहला इंफॉर्मेशन ये लाइन आपको बन गया। अब आपको क्या करना है, इसी तरह का एक लाइन ऐसे बना देना है, ऐसे,
ठीक है। तो ये आपको 60 डिग्री का हुआ लाइन। तो जो नेक्स्ट लेना है ना, ये जो 60 डिग्री है, तो इधर से भी आपको 60 डिग्री ये होगा, ये 60 ऐसे चारों तरफ से आपको 60 उठा के कर देना है, मतलब 60 ऐसे और 60 यहां से नीचे। ठीक है, जितना आपको दिया रहेगा उतना ही आपको नीचे ऊपर उठाना है। उठाने के बाद हमको पहले पता चल गया इसका वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। इसका वैल्यू कितना देगा, ये भी √3/2 देगा। लेकिन कहां पर होगा हमको यही फाइंड करना है ना, यही तो मेरा इशू था। और देखना है कि कहां प्लस होता है, कहां माइनस। तो प्लस माइनस देख लेते हैं। साइन का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, साइन का नीचे इस जगह पॉजिटिव होता है, इस जगह और इस जगह, मतलब इस जगह प्लस होगा और इस जगह भी प्लस होगा और इस जगह दोनों माइनस माइनस। बट मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। मेरा काम यह है कि हमको एंगल मालूम करना कि ये प्लस √3/2 इसको छोड़ के और कहां हो रहा है और ये दोनों कहां। तो आप ये देखिए, यहां से अगर 60 है इधर, तो हमको मेजरमेंट कौन करना है, कहां से कहां करना है हमको मेजरमेंट। आप ये देखिए, पहला तो ये 60 मिला। अगर ये यहां से यहां 60 है तो यहां से कितना होगा, 150। ठीक है, हमको लेना है एंगल क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि वही क्या होता है, मेरा पॉजिटिव होता है। फिर दूसरा ये -√3/2, तो फिर से आप क्या कीजिए, यहां से ऐसे घूम के आ जाइए। मतलब ये कितना हो गया, 180 का लाइन ये है +60, मतलब कि फिर से इसको घुमा के यहां से ऐसे लाइए। तो आप ये देखिए, ये कितना था, 270। अच्छा, यहां से यहां तो 60 ये ले गया, तो इधर कितना बचा, 30। तो 270 + 30 300, मतलब ये कितना है, ये 60, ये 50, ये 240 है। तो इसी जगह मेरे को वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 240 में माइनस ये में है। तो ये आपको इतना देर तो अभी लग रहा है, लेकिन आप चुटकी में हम लोग ऐसे निकाल देंगे। हम लोग तो इस तरह से tan का, sin का, cos का, tan का सबका निकालने सीख जाएंगे, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है, सबका आप निकालेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल था, है ना। इस तरह से हम लोग इस तरह से उठा करके नीचे से माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, तुरंत निकल जाएगा हम लोग। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस हम लोग के साथ आप जुड़े रहिए, आपका पूरा सपोर्ट होगा। इस जगह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सारा टॉपिक इजीली कवर कराए जाएंगे। आपको कोई भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। डेली वीडियो अपलोड होंगे, डेली आपको वीडियो देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो हर एक वीडियो हर दिन अपलोड होंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होंगी आपके पास बेल आइकन अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग आप आज ये जो जितना भी मैंने बताया है इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।